प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल करना इनटू समथिंग जो उसकी लाइफ को एंड करे वहाँ पर। देयर आर लॉट ऑफ ब्रिक किल्स और वहाँ का जितना भी धुआं है वहाँ एक्यूमुलेट होता है। मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस हो गई थी, इस्लामाबाद इसलिए तो नहीं भेजा था कि अब कचरे में जाके काम करना शुरू कर दो। पिंडी चले जाओ, पिंडी में आपसे कहीं पे भी सांस ही नहीं लिया जाएगा किसी गली में। आपको बाकी किसी मकसद के लिए पैदा किया है एंड यू हैव टू फिगर आउट दैट मकसद एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट एज वेल। सो अमेजिंग टू सी कि यूथ हमारे इन्वायरमेंट में कितना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करी है और इस जगह को रहने के लिए बेहतर बना रही है। इसीलिए आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपनी पढ़ाई के फ़ौरन बाद एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो ना सिर्फ एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है बल्कि इस जगह को बहुत बेहतर भी बना रहा है। तो उसके लिए आज हम मिलते हैं कशफ से और जानते हैं उनके इस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वाले स्टार्टअप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं कशफ आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। अभी अपने स्टार्टअप कहें, बिजनेस कहें, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं कि वो क्या है, किस चीज़ के बारे में है। सो इकोब्रिक्स एक स्टार्टअप है जो हमने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था एंड द होल फोकस इज़ ऑन हमने प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल करना है इनटू समथिंग जो उसकी लाइफ को एंड करे वहाँ पर। इट्स नॉट अबाउट कि हमने इसको सिर्फ दोबारा से एक चीज़ में कन्वर्ट करके यूज़ कर लिया एंड देन इट कैन गो अगेन इन द एनवायरनमेंट। तो इस चीज़ को काफ़ी हमने कॉशियसली देखा। दूसरा, वी वांटेड समथिंग जो एक वैल्यू भी दे कस्टमर को। दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग टाइल्स। अब हम करते क्या है, हम प्लास्टिक लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं टाइल्स एक बिल्डिंग मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का, उसमें, और द प्रोडक्ट इज़ 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्क्रीट। इट इज़ नॉट रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, एसिड एंड ऑयल, so it gives a good strength as well as good properties to the consumers. तो ये थॉट आई कैसे? क्योंकि हम सबको ही पता होता है कि वेस्ट नहीं करना या ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम शायद सोचते हैं कि मस्ट बी वेरी टफ, लोगों में अवेयरनेस लाना। तो जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया तो आपको था कि सक्सेसफुल होगा, और आइडिया इनिशियली आया भी कैसे? ऑनेस्टली मतलब वो मैंने शायद स्टार्टअप का नाम भी 1.5 साल पहले ही सुना था। दूसरा, मुझे ये हमेशा से होता था कि व्हेनेवर आई गो बैक टू माई होम टाउन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मोक, पोल्यूशन, एक इमिशन है पूरे रास्ते में ना जब आप सरगोदा के करीब आते हो। वो इसलिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्रिक किल्स और वहाँ का जितना भी धुआं है वहाँ एक्यूमुलेट होता है। तो मैंने जब इसको थोड़ा बहुत सर्च किया या थोड़ा बहुत मैं इससे रिलेट कर सकी कि यार देखो ये पोल्यूशन इधर से हमारे पास ब्रिक किल से है, दूसरा हमारे पास प्लास्टिक की भी पोल्यूशन है, हम कर क्या रहे हैं, वी आर द यूथ, वी नीड टू डू समथिंग। प्लास्टिक इज वेरी ड्यूरेबल एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड एंड कैन गिव सेकेंड लाइफ टू द प्रोडक्ट। इससे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक मैं कहूँ तो फर्नीचर बनता है, प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है दोबारा तो वो बॉटल्स बन जाता है। सो यही सब कुछ मैंने जब स्टडी किया तो आई केम टू अ पॉइंट कि यार कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जाते हैं। तो हाउ डज दैट मेक यू फील कि अ गर्ल फ्रॉम सरगोदा एंड शी हैज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस अपनी सोसाइटी में, अपनी इन्वायरमेंट में, एंड जो आपके इर्द के लोग हैं, फैमिली है, क्योंकि जब आपने शुरू में शायद बताया हो कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो पीपल अराउंड यू वो शुरू से ही मोटिवेटेड थे, उन्होंने आपको इनकरेज किया, और जब शुरू में अगर नहीं थे, रिलक्टेंट थे, और फिर बाद में जब अभी वो रिजल्ट्स देखते हैं तो उनको बहुत चेंज होता होगा उनका माइंडसेट इस बारे में? इस सारे में ना मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। माय मदर डिडंट सपोर्ट इट एट स्टार्ट बिकॉज शी इज़ ऑल्सो कंसर्न कि आई एम अ फीमेल एंड इतनी बड़ी डिग्री करके भी मुझे कचरे में ही काम करना था। जैसे कि हमने आपको इस्लामाबाद इसलिए तो नहीं भेजा था कि अब कचरे में जाके काम करना शुरू कर दो। माय फादर सपोर्टेड मी अ लॉट। ही टुक मी टू ब्रिक किल्स, to waste management people and so कचरा कबाड़िया, and he showed me a lot of things. It's not like कि मैं सारा कुछ अकेले कर रही हूँ। So I have a good support from my friend side. फेथ और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन आपने 1.5 साल पहले ये स्टार्ट किया, was there any demotivating factor? जर्नी थोड़ी टफ लगी? कभी लगा कि अपनी ही फील्ड में कोई जॉब कर लेती, ये मुश्किल हो रहा है? जब तक हमने प्रोटोटाइप्स नहीं बनाए थे ना तब तक काफ़ी फील होता था। लाइक मी एंड माई को फाउंडर यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम रावलपिंडी टू टेक्सला दिल्ली। इट वाजंट एन ईजी जर्नी। मैं गई थी इटली, फिर उसको मैंने प्रेजेंट किया था। दैट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट वी हैड।
और आप ऐसे कह लो कि या तो कुछ था नहीं या फिर अच्छा खासा था। फिर वो जो इटली का पूरा एक्सपोजर था एंड द ग्रांट वी गॉट, उसको हमने सारा बूट स्ट्रैप करके फिर वी गॉट द मशीन्स और उसको फिर हमने यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बनाया एंड द प्रोडक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप एम्फेसाइज करें सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ज़ीरो वेस्ट कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे आप बहुत डेप्थ में गई, आपने बहुत चीज़ें बहुत क्लोजली देखी हैं, तो किस तरह ये हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर लिए हैं, कितना ये अलार्मिंग है और लोगों का कितना ज़रूरी है कि इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं सारी सिचुएशन में। Everyone talks about sustainability and eco living and zero waste, but इसको ना आप तब तक रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक आप इंटरनली इसको फील ना करो कि दिस इज़ समथिंग जो आपको डैमेज कर रही है। अब इसका एक जब मैं स्टडी करती हूँ ना तो आई रियली गेट इनटू इट एंड मुझे थोड़ी देर के लिए वो होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं ना अपने साथ। जो सीमेंट आप यूज़ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में वो 8% कंट्रीब्यूट करता है और शायद इस साल में वो 9% टोटल कंट्रीब्यूट करता है। ये इतना ज़्यादा इसलिए है बिकॉज आपकी जितनी भी एविएशन है ना, लोग इतने ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जहाज़ों से एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्बन एमिशन उससे एंड वी ऑल नो दैट, और वो 2.5% कंट्रीब्यूट करता है टोटली ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन में। तो लोगों को ये चीज़ उस तरह नहीं समझ आती कि यार ये कितना हमें इम्पैक्ट कर रही है। पिंडी चले जाओ, पिंडी में आपसे कहीं भी सांस ही नहीं लिया जाएगा किसी गली में। लाहौर और कराची को तो भी हम साइड पे कर देते हैं। कहीं भी जाऊँ कराची लाहौर में मुझे वो कचरे के ढेर वैसे ही दिखते हैं। देयर इज़ नो डस्टबिन सिस्टम। इतनी बेसिक चीज़ें हैं, हमें बस एक जगह मिल गया, वहाँ कूड़ा इकट्ठा करते जाओ, ज़्यादा हो गया चलो जिसको जला दो, चलो जी इन्वायरमेंट से फिनिश हो गया, वो नज़र तो नहीं आ रहा हमें। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, हमारे अपने लिए, हमारे अपनी फ्यूचर के लिए। बिकॉज हम तो चले जाएंगे बट जो हम गन छोड़ के जा रहे हैं वो यहीं रहेगा। तो हर इंडिविजुअल इस सब में अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए? We need to do a lot of awareness and that is a good platform. I'm really impressed कि you are doing it and you are doing it for community. These are the initiatives जो लोगों तक वो actual आवाज़ पहुंचाएंगे. So let's hope कि things get better. Thank you so much Kashif. I just want to wish you good luck. Already you're making a huge difference and I hope कि इस चीज़ में ये बढ़े और लोग भी आपको इसमें join करें. Thank you so much for having us today. Thank you so much, Aiken, and all of you guys. Thank you so much.